टॉपिक है टाइप्स ऑफ टैंक। बिल्डिंग में कौन कितने प्रकार के टैंक लगे होते हैं, सिंपल बेसिक सा है, लेकिन इसमें भी लोगों को कंफ्यूजन रहता है। तो अब हम डिटेल में बताते हैं कहाँ से पानी कहाँ का तापमान वो रूम तक कैसे आता है, सबके बारे में डिटेल से डिस्कस करेंगे। तो दो टाइप के टैंक हम दो टैंक कैटेगरी में बांटते हैं, अंडरग्राउंड टैंक एंड ओवरहेड टैंक, यूजी टैंक एंड ओवरहेड टैंक। तो सबसे पहले हम यूजी टैंक्स की बात करते हैं और कैसे इस साइकिल काम करते हैं। तो सबसे पहले बिल्डिंग में जो टैंक होता है फायर टैंक होते हैं, फायर टैंक। ये जनरल प्रैक्टिस की मैं बात कर रहा हूँ कि साइड पे अलग अलग हो तो अलग बात है, अदरवाइज जनरल ही होती है। तो फायर टैंक क्या होता है, इसमें सबसे पहले बिल्डिंग का जो पानी का इनपुट होता है इसी में होता है, चाहे वो बोरवेल से आए, टैंकर से आए या किसी भी लोकल वाटर म्युनिसिपल सप्लाई से आए, जिससे आए सबसे पहले टैंक फायर टैंक में पानी गिरता है। क्यों गिराया जाता है कि फायर टैंक हमेशा फुल होना चाहिए, बिल्डिंग के इमरजेंसी के लिए होता है तो हमेशा फुल होता है, इसलिए सबसे पहले प्रैक्टिस होता है फायर टैंक में पानी गिरेगा। अब इसका जो ओवरफ्लो होता है वो कनेक्ट कर दिया जाता है आगे जाके रो वाटर टैंक, हमारा रो वाटर टैंक, रो वाटर टैंक। तो दूसरा टैंक होगा हमारा रो वाटर, राइट, इसमें हमारी इनपुट डल गई। अभी रो वाटर टैंक से आगे कौन सा था, एक उसके बाद आता है हमारा डोमेस्टिक टैंक एंड लास्ट टैंक होता है सॉफ्ट वाटर टैंक, सॉफ्ट वाटर टैंक, देन डोमेस्टिक टैंक, राइट, ये होता है। तो रो वाटर से हम क्या करते हैं, पानी को ट्रीट करते हैं। ट्रीट करने के मेथड होते हैं, इसमें 3 फिल्टर लगे होते हैं। तो फिल्ट्रेशन का हमारे हम डिटेल में बाद में बताएंगे कौन कौन से फिल्टर कैसे काम होता है। तो हम पानी का जो फिल्टर किया वो फिल्टर करने के बाद नॉर्मल फिल्ट्रेशन के बाद हम इस पानी को डोमेस्टिक में विद हेल्प ऑफ पंप डोमेस्टिक टैंक में भेज देते हैं। अब आता है उसमें फिल्ट्रेशन, इस वाटर को रो वाटर टैंक को ही सॉफ्ट वाटर बनाना पड़ता है, हार्डनेस वगैरह कम करने के लिए, सॉफ्ट वाटर हमारा कूलिंग टावर वगैरह यूज करने के लिए हम सॉफ्ट वाटर पानी को सॉफ्ट वाटर बनाते हैं। फिल्ट्रेशन में फिल्ट्रेशन का जो मेथड होता है उसमें एक सॉफ्टनर वर्ड और यूज हो जाता है, सॉफ्टनर लगता है, जिसकी हेल्प से हम सॉफ्ट वाटर बनाते हैं। इसके बारे में हम अलग बताएंगे। तो देन ये रो वाटर टैंक से सप्लाई हमने सॉफ्ट वाटर टैंक में दे दी। ये हमारा सारे अंडरग्राउंड टैंक है, यूजी टैंक है सारे, राइट। डोमेस्टिक टैंक, सॉफ्ट वाटर टैंक, ये रो वाटर का ट्रीट किया डोमेस्टिक टैंक में चला गया और सॉफ्ट वाटर हमारा सॉफ्ट वाटर टैंक में। अब ये सारे टैंक अब क्या काम आता है, सॉफ्ट डोमेस्टिक टैंक का जो वाटर होता है, डोमेस्टिक वाटर होता है वो हमारे उस जहां भी आप हाथ वगैरह मुंह धोते हो, जिसमें भी जो चीज जो पार्ट आपकी बॉडी को टच करते हैं वो डोमेस्टिक वाटर के अंदर यूज किया जाता है। देन एक टैंक और होता है फ्लशिंग टैंक, वो जनरली आजकल बंद हो गया, एसटीपी के अंदर लगने लग गया, फ्लशिंग टैंक बोल देते हैं। ट्रीटेड एसटीपी में इसका नाम होता है ट्रीटेड वाटर टैंक, जो भी फ्लशिंग वाटर के लिए, राइट, ये भी अंडरग्राउंड होता है, राइट। अब ये सारा पानी, अब सिंपल बात है, बाई ग्रेविटी या बाई पंप यूज करते हैं तो ओवरहेड टैंक आप आते हैं, ओवरहेड कैटेगरी के अंदर, ओवरहेड टैंक, देन ओवरहेड। तो ओवरहेड टैंक में फायर टैंक होता है, राइट, ये हमारे राइजर्स वगैरह के कनेक्ट करने के लिए फायर सिस्टम के लिए यूज करते हैं, फायर टैंक्स के लिए। देन जो ट्रीट वाटर किया, डोमेस्टिक वाटर को जो ट्रीट किया, डोमेस्टिक वाटर सीधा आएगा ओवरहेड टैंक डोमेस्टिक टैंक में जाएगा, राइट। जो हमारा डोमेस्टिक यूज यानी कि वॉशरूम्स, किचन्स, डिस्पेंस, जो भी उसके लिए हम यूज करेंगे। देन सॉफ्ट वाटर ओवरहेड, जो वाटर हमारा कूलिंग टावर्स, चिल्लर सिस्टम, जहां भी सॉफ्ट वाटर की जरूरत हो, कूलिंग टावर्स हो गए, चिल्ड वाटर सिस्टम होगा, उसमें हम सॉफ्ट वाटर यूज करते हैं। क्यों करते हैं सॉफ्ट वाटर, जिसमें हार्डनेस कम होती है सॉफ्ट वाटर होता है, स्केल कम जमाने के लिए, स्केल कम जमता है सॉफ्ट वाटर में, इसलिए हम एचवीएसी सिस्टम में यूज करते हैं कि यदि कम स्केल जमेगा तो एफिशिएंसी हमारे यूनिट्स की ज्यादा होगी। देन आता है फ्लशिंग टैंक, ये वो यूज होता है जो फ्लश सिस्टम में यूज होता है, यानी कि वॉशरूम का ऐसी पार्ट जिसको हम टच नहीं करते वो फ्लशिंग वाटर है। ये क्या होता है, एसटीपी, आजकल ग्रीन बिल्डिंग से बिल्डिंगों में एसटीपी से यूज करने लग गए। अदरवाइज पहले डोमेस्टिक वाटर का ही यूज ऐसे ऐसे ये डोमेस्टिक इधर यूज किया जाता था, लेकिन आजकल फ्लशिंग यूज करते हैं। देन फ्लशिंग टैंक से ही आपको गार्डन लाइन में सप्लाई दे दी जाती है, क्योंकि ट्रीटेड वाटर वहीं से और डायरेक्ट एसटीपी से भी गार्डन लाइन में ट्रीट जा सकता है। तो ये हमारे ओवरहेड टैंक और अंडरग्राउंड टैंक्स है। तो एसटीपी जो पार्ट मैंने बताया फ्लशिंग, ये इसको ट्रीटेड वाटर टैंक के नाम मैंने बताया था, ट्रीटेड वाटर टैंक के नाम से यूज करते हैं, ये फ्लशिंग के लिए यूज किया जाता है। लेकिन आज का जो मॉडर्न एसटीपी सब वाटर, सॉफ्ट वाटर भी डायरेक्ट एसटीपी से, क्योंकि वाटर की सेविंग करने के लिए सॉफ्ट एसटीपी से ही सॉफ्ट वाटर बनाया जा रहा है। एसटीपी में जो ट्रीटेड वाटर टैंक है उसके अंदर हम क्या लगाते हैं, सॉफ्टनर लगा देते हैं, देन सॉफ्ट वाटर लगा के इस वाटर को हम सॉफ्टनर के तौर पे यूज कर, सॉफ्ट वाटर या यूवी सिस्टम लगा के भी आगे जैसे बैक्टीरिया और अच्छा वाटर बनाने के लिए आजकल एसटीपी इसलिए क्या इवन इस डोमेस्टिक तक भी एक तो एसटीपी डोमेस्टिक तक भी यूज करने लगे। आपकी क्वालिटी डिपेंड्स ऑन द क्वालिटी ऑफ वाटर दैट इज जनरेट फ्रॉम द एसटीपी, तो ये उस पर डिपेंड करता है। तो एसटीपी वाटर, सॉफ्ट वाटर और फ्लशिंग टैंक ये दोनों एसटीपी से जनरली रिलेट करते हैं। सॉफ्ट वाटर डब्ल्यूटीपी से भी करता है, लेकिन फ्लशिंग आजकल टोटली लगभग एसटीपी से यूज किया जाता है।